बहू अपनी सास से बोली, माँ जी, ससुर जी नहीं रहे। पति के मरने का खबर सुनकर सावित्री काकी ने कहा, मर गया तो मरने दे बूढ़े को, मुझे क्यों बता रही है। मेरे लिए तो वह बरसों पहले मर गया था। इतने में सावित्री काकी का छोटा बेटा आ गया। बोला, आओ माँ, बड़े भैया के घर चलते हैं। कुछ देर बाद पिताजी को अंतिम यात्रा के लिए ले जाएंगे। सावित्री काकी बिफरते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगी। बेटा समझाते हुए बोला, अब तो गुस्सा थूक दो ना माँ, जीते जी के झगड़े थे, मगर अब तो पिताजी दुनिया से जा चुके हैं। अब नफरत पालने से क्या फायदा। चलो, दुनिया को दिखाने के लिए रीति रिवाज तो निभाने ही होंगे। सावित्री काकी गुस्से में अपने हाथों को खटियों के पायों पर मारने लगी। हाथों की कलाई में पहनी सारी चूड़ियाँ टूटकर नीचे गिर गई। फिर वह चिल्लाते हुए बोली, ले जाओ ये चूड़ियाँ और इन्हें उस बूढ़े की लाश पर फेंक दो। निभा लो रीति रिवाज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह जिंदा है या मर गया। बेटा चुपचाप माँ की टूटी चूड़ियाँ लेकर चला गया। उसके बाद सावित्री काकी को मनाने के लिए बड़ा बेटा आया, बड़ी बहू आई, बेटियां और दामाद आए, मगर सावित्री काकी पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। बेटों ने लोगों से कहा कि माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वह नहीं आएंगी। परिवार के सभी सदस्यों ने अर्थी पर रखे दीनानाथ के शव के चारों ओर परिक्रमा की। अंतिम कर्म कांड में पत्नी की अनुपस्थिति में ही दीनानाथ जी की अर्थी उठाई गई और दाह संस्कार कर दिया गया। इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतनी घृणा, इतनी घिन आखिर क्यों? भोली भाली सावित्री इस स्थिति में पहुंच गई थी। इसके पीछे दीनानाथ के अत्याचार थे। जहां पति को परमेश्वर मानने वाले युग में सावित्री ने जीते जी पति का बहिष्कार कर दिया था। जब वह ब्याह कर पहली बार घर आई थी, उसी दिन दीनानाथ ने सुबह जल्दी नहीं उठने पर सावित्री को थप्पड़ लगा दिया था। नारी को कदमों में रखने का आदि दीनानाथ अपनी भाभी के साथ सेट था। भाभी जो कहती थी वह वही करता था। शुरू में भोली भाली सावित्री को कुछ नहीं पता था, मगर धीरे धीरे वह सब जान गई थी और उसके मन में घृणा के बीज पनपते गए। वह जब भी विरोध करती थी, दीनानाथ उसे पीटने लगता था। शादी के बाद 15 वर्षों तक सावित्री ने 4 बच्चों को जन्म दिया। 2 लड़के और 2 लड़कियां पैदा की। फिर जैसे ही बच्चे बड़े हुए, सावित्री को बच्चों का सहारा मिल गया था। बच्चों की शादी होते ही सावित्री ने एक घर में रहते हुए दीनानाथ को त्याग दिया था। वह छोटे बेटे के साथ रहती थी और दीनानाथ बड़े बेटे के साथ रहा करता था। अलग होने के बाद 28 साल हो गए थे। घृणा के बीज धीरे धीरे बट बीज बन चुका था। वह उसे गालियां दिया करती थी, उसके मुंह पर थूक देती थी। इन 28 सालों में जब भी सावित्री का सामना पति से होता था, वह उसे गालियां दिया करती थी, उसके मुंह पर थूक देती थी। अब तो चूड़ियों का बोझ भी खत्म हो गया था, मगर सावित्री की घृणा दीनानाथ के मरने के बाद भी जारी थी और शायद तब तक जारी रहेगी तब तक वह खुद नहीं मर जाती। दोस्तों, औरत जब प्यार करती है तब अपना तन और मन सब कुछ लुटा देती है, मगर जब वह घृणा पर उतर आती है तब सूखा ठूठ बन जाती है। फिर चाहे सामने वाला मरे या जिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।